हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शक्ति जो है वो आप है, हम लोग तो सिर्फ उसका थोड़ा फ़ायदा उठाने आपके बीच में आते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आपके कारण हो रहा है। जो आवाज़ उठ रही है, जो ताकत बन रही है, वो आपके कारण हो रही है। इसी तरह से डटे रहना, किसी के भी बहकावे में आना नहीं। मंजिल दूर है लेकिन हौसला बुलंद है। हाँ जी, मुझे यहाँ आने से और स्फूर्ति मिल रही है आपके बीच। थैंक यू फॉर कमिंग सर। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। सरोज भाई थोड़ा पीछे हो ना, सलीम का चलो ना, इनको बाहर। जी दोस्तों, हमारे खुशनसीब हैं कि गांधी जी के वंश है जो है उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनका हम इंटरव्यू ले लिए। गली न्यूज़ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ आज तुषार गांधी जी हैं, जिनके जो पुराने पूर्वज थे गांधी जी, वो सत्याग्रह करके हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए। तो बहुत बहुत आपका वेलकम है गली न्यूज़, हमारे एक छोटे से चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी जी के टाइम से लेके अभी तक के टाइम पे आंदोलन में क्या फ़र्क हो गया है? क्योंकि आंदोलनकारी को आजकल सेडिशन का वो दिया जा रहा है, उनको नोटिस दी जा रही है, अपनी खुद के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनको रोक रही है, उस पर क्या कहना है? नहीं, ये हमारी लोकशाही के लिए बहुत ख़तरनाक एक सिम्टम है कि हमारी सरकार हमारे ही नागरिकों को उनके विरोध करने के अधिकार से वंचित रखना चाहती है और आतंकित कर रही है। इस तरीके से अंग्रेज़ों की लेगेसी से जो कानून रह गए हैं हिंदुस्तान में, उसका बहुत दमनकारी तरीके से उपयोग करके सेडिशन का लॉ तो कब का निकल जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला देना चाहिए। आज अगर गांधी जी इस माहौल में रहते तो उनका क्या एक्शन होता? क्या वो भी शाहीन बाग में बैठे होते, एहतजाज करते, या मुंबई बाग में, या देश में जहाँ जहाँ इसके खिलाफ जो सत्याग्रह हो रहा है, क्या गांधी जी इसमें शामिल होते? जहाँ जहाँ ये सत्याग्रह हो रहा है वहाँ वहाँ बापू होते, ज़रूर होते। और आज भी उनकी आत्मा इसी जगहों पे दिखती है, इन महिलाओं के जज्बे में और हौसले में। खूब कहा आपने। एक आखिरी सवाल सर, कि यहाँ पर 5 बजे तक का जो इनकी एक कमेटी बनी थी, जिसमें आपके फिरोज़ भाई भी उसमें एक हिस्सा थे, एक कमेटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई 5 बजे तक का हमने कॉल ऑफ किया प्रोटेस्ट, जो लेडीज़ मानने को तैयार नहीं। अब ये प्रोटेस्ट कैसा एंड होगा, क्या होगा, कैसा चलेगा, पुलिस एक्शन होगा? औरतों में एक अलग से वो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दे आर कन्फ्यूज। देखिए, जब तक एक भी महिला है जो चाहती है कि उसका आवाज़ सुनाई दे और इसके विरोध में बैठना चाहती है, तब तक उनको ये अधिकार है कि वो यहाँ बैठे और अपना विरोध प्रदर्शित करती रहे। तो ये बात नहीं समझती है पुलिस अपना काम करती है। पुलिस के ऊपर जो हुक्मरान हैं उन्होंने ये समझना चाहिए कि आज अगर वो ताकत दिखा रहे हैं, वो सत्ता में है, तो इसी जनता के समर्थन से हैं। इसलिए इस जनता के गुस्से से उन्होंने भी डरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करेंगे लिखा है, और इसीलिए मैं आया हूँ कि यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको एक एहसास हो कि वो अकेली नहीं है और उनकी आवाज़ भी बाहर तक पहुँच रही है। सर कुछ लोग इसमें आपके जो साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि आज जो प्रोटेस्ट है उसको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। नहीं, मुझे वो उसके बारे में पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ एक भी आवाज़ ऐसी हो जो नाराज़ हो और जो प्रोटेस्ट करना चाहती है, तब तक डेमोक्रेसी में उनको अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट जारी रख सके। क्या आपको लगता है सर इस तरह से प्रोटेस्ट करने से जो सरकार ने जो कानून लाए हैं उसको वापस ले लेंगे? क्या आपको लगता है इसका कुछ सरकार पे? हमने ऐसे ही प्रोटेस्ट से जिस सल्तनत पे कभी सूरज झुकता नहीं था, उसकी सल्तनत को ख़त्म किया है। इसलिए इस तरह की प्रोटेस्ट के पावर के बारे में हमें कोई शक या शुबा नहीं होना चाहिए। सर, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो डेलीगेशन इनके बिहाफ पे मिलने गया था उनको एश्योरेंस दिया है और कहा है कि जो आपकी मांगें हैं पूरी होंगी और हम नहीं लागू करेंगे, उसके बावजूद यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होता तो स्टेट गवर्नमेंट के एश्योरेंस पे वो रोका जा सकता था, लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अनसुना कर रही है और जब तक
विधानसभा में इसके बारे में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता तब तक प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए। सर, जिस तरह देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहीं आपने देखा होगा प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली में दिन दहाड़े गोली चलाई जा रही है, उसको किस तरह देखते हैं? जिनकी आस्था गोली चलाने में है वो लोग तो हिंसा ही करेंगे, लेकिन उससे हमें डरना नहीं चाहिए या हमें उनका मार्ग अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर है और हम उनके बेहतर रहेंगे, क्योंकि हम शांति और अहिंसा को मानने वाले लोग हैं।